होश से पहली दफा। आतिफ असलम आज से 25 साल पहले एक 20 साल के लड़के ने अपनी पॉकेट मनी से एक गाना रिकॉर्ड किया। उस गाने का नाम था आदत। मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है। आज भी 2026 में जब भी किसी हार्ट ब्रेक का जिक्र हो तो यही गाना लूप पे चलता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल सिंगर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे आर्टिस्ट की जो बिना बॉलीवुड के भी लेजेंड बन गया। ये कहानी है आतिफ असलम की। होना था प्यार मेरे यार। 12 मार्च 1983 को वजीराबाद पंजाब पाकिस्तान में एक लड़का पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया मोहम्मद आतिफ असलम। एक सादा पंजाबी फैमिली में पलने वाले आतिफ के सपने बहुत अलग थे। आतिफ को बचपन ही से दो चीजें बहुत पसंद थी, एक सिंगिंग, दूसरा क्रिकेट। आतिफ असलम एक टाइम पे पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट भी हो गए थे एज ए फास्ट बॉलर के तौर पर, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। आतिफ ने अपनी एजुकेशन लाहौर और रावलपिंडी में कंप्लीट की, किम्बरले हाल स्कूल, सेंट पॉल कैम्ब्रिज स्कूल और फिर फजाइया इंटर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। 2003 में आतिफ ने गौहर मुमताज़ के साथ मिलकर एक बैंड बनाया, नाम रखा गया जल। और फिर आया वो गाना जो सब कुछ बदल देने वाला था, आदत। ये गाना उन्होंने खुद अपनी पॉकेट मनी से रिकॉर्ड किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। अपनी पहली पॉकेट मनी से मैंने 15,000 रुपयों का मैंने गाना रिकॉर्ड किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। पाकिस्तानी रेडियो स्टेशंस पे ये गाना नॉन स्टॉप बजने लगा। म्यूजिक वेबसाइट पे ये गाना वायरल हो गया। और याद रहे कि 2003 की बात है ये, जब सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब सक्सेस आती है तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। बाद में पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से आतिफ असलम ने जल बैंड को छोड़ दिया और सोलो कैरियर शुरू की। 2004 में उनका पहला सोलो एल्बम आया, जल परी। इंस्टेंट हिट हो गया वो। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। 2005 में बॉलीवुड के एक डायरेक्टर महेश भट्ट की नज़र एक पाकिस्तानी सिंगर पर जाती है। महेश भट्ट ने आतिफ असलम को कॉल किया और कहा कि मेरी फिल्म जहर के गाना है, उसका नाम है वो लम्हे वो बातें, क्या वो गाना आप गाओगे? आज भी वो दिन भुलाई नहीं भूलता जब मैं एक सहमे हुए डरे हुए आतिफ को लेकर मुंबई के एक डिस्कोथेक में गया था। पाकिस्तान से वो आया था क्योंकि इसका गाना वो लम्हे अभी। आतिफ के लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू था, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं था। लेकिन जब ये गाना गाया तो आतिफ असलम पूरे इंडिया में मशहूर हो गया और सबको उनकी आवाज़ पसंद आ गई। पहली बार इंडियन ऑडियंस ने सुना ऐसी आवाज़ जो सोलफुल, रॉ और इमोशनल था। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी आतिफ असलम ने अपने रंग दिखाए। इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी आतिफ को बहुत पसंद करते रहे। ये उन्होंने मेरे लिए हिंदी मीडियम में भी गाया था आतिफ असलम ने, बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। अभी मेरी लास्ट रिलीज जो थी अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें आतिफ ने दो गाने गाए थे। और जो सक्सेस है अजब प्रेम की गजब कहानी, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद आतिफ, क्योंकि जो उसकी पॉपुलैरिटी हमारे हिंदुस्तान में watched there. Similarly, I have to say that I'm the biggest fan of Atif Aslam ever. I've never said this like so openly, but constantly, I listen to Atif songs every day. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आतिफ असलम ने बॉलीवुड में नया ट्रेंड सेट कर दिया। 2005 से लेकर 2018 तक आतिफ असलम के एक के बाद एक सुपरहिट गाने आते रहे। तेरे बिन 2006, पहली नज़र 2008 जिस पे आईफा अवार्ड भी मिला, तू जाने ना 2009, तेरा होने लगा हूँ 2009, जीना जीना 2015 जिस पे उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिली थी, तेरे संग यारा 2016, दिल दियां गल्लां 2017। लेकिन सिर्फ बॉलीवुड के सॉन्ग्स ही नहीं, आतिफ ने कॉन्सर्ट्स भी किए। मिसाल के तौर पर 2008 में न्यू जर्सी में सोलो डेब्यूट कॉन्सर्ट किया। 2012 में पहले पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो 4 घंटे लंदन O2 एरिना में परफॉर्म करते रहे। 2012 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में परफॉर्म किया। 2013 में दोबारा O2 एरिना फर्स्ट एशियन आर्टिस्ट टू परफॉर्म
ट्वाइस। आतिफ असलम सिर्फ सिंगर नहीं थे उस वक्त, बल्कि वो एक फिनोमेना बन चुके थे। 2008 में उन्हें तमगा इम्तियाज़ से, जो पाकिस्तान का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे नवाजा गया। 2019 में दुबई वॉक ऑफ फेम में स्टार मिला। 2020 में फोर्ब्स एशिया 100 डिजिटल स्टार्स में फीचर हुए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था। आतिफ असलम को ज़्यादातर बॉलीवुड गाने इसलिए नहीं मिलते थे क्योंकि ये समझा जाता था ही इज़ नॉट एन इंडियन सिंगर। और सबसे बड़ी बात, कई गाने पहले आतिफ रिकॉर्ड करते थे, लेकिन किसी वजह से लास्ट मिनट में उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता था और उनके गाने को कोई और सिंगर गा लेता था। एक दिलचस्प वाक़या है शाहरुख खान के मुतालिक कि आतिफ असलम ने उनके लिए गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन शाहरुख खान को बताया गया कि आतिफ असलम बहुत बिजी हैं। I told Atif to sing Geru actually, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था शायद। No, nothing of that. आतिफ असलम के और भी कई गानों को रिप्लेस किया गया, जैसा कि बारिश, चाशनी, पछताओगे, कैसे हुआ, मैं तारे, पल पल दिल के पास, सजदा करूं, किन्ना सोना। ये इतना मशहूर गाना है जिसको पहले आतिफ असलम ने गाया, फिर जुबिन से इसको रिप्लेस कर दिया गया। 2016 से पहले भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे बैन था, माहिरा खान, फवाद खान, अली जफ़र, सब के ऊपर। लेकिन आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान गाते रहे क्योंकि इंडियन फिल्म्स पाकिस्तान में चल रही थी और ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ये ज़रूरी था कि वहाँ लोग एक्साइटेड होते कि जब वो अपने स्टार्स को के गाने देखते इंडियन फिल्म्स में। जी म्यूज़िक ने आतिफ असलम का अनरिलीज्ड बारिश ऑफिशियली रिलीज़ किया, जबकि इंडियन सिंगर अरिजीत, अरमान मलिक, जोबिन ने भी रिकॉर्ड किया था इसे। जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तब पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे पूरा बैन लग गया। आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान के सब प्रोजेक्ट भी रुक गए और उन्हें काम से हटा दिया गया। सारे अपकमिंग जो इनके सॉन्ग्स थे वो रिप्लेस कर दिए गए और सिंगर्स ने गाए। मगर इस बैन से आतिफ असलम पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि बॉलीवुड ऑडियंस मुझे मिस कर रही है, जब सिचुएशन बेहतर होगी तो मैं ज़रूर वापस जाऊंगा। You guys missing me in Bollywood. I'll definitely sing more songs once the situation is better. आतिफ असलम का अपना एक एम्पायर था, खुद के गाने, खुद के एल्बम्स, कोक स्टूडियो सुपर हिट्स, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स। असल में आतिफ को बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं थी, बॉलीवुड को आतिफ असलम की ज़रूरत थी। इस दौरान आतिफ असलम अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते रहे। मगर आतिफ असलम अब रेगुलर म्यूज़िक रिलीज़ नहीं कर रहे। उनके फैंस चाहते हैं कि वो रेगुलर गाने गाए, पाकिस्तानी OSTs में नज़र आए। वो चाहते हैं कि आतिफ असलम एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक की बजाय वो म्यूज़िक दें जो दुनिया आतिफ असलम से एक्सपेक्ट करती है। बॉर्डरलेस वर्ल्ड सीज़न 1 2025 में 6 गाने रिलीज़ हुए, लेकिन फैंस को वो चाहिए था, वो पुराना आतिफ असलम, वो सोलफुल, वो इमोशनल, वो हार्ट ब्रेक किंग। और एक और बात जो आतिफ असलम को स्पेशल बनाती रही है, 25 साल के करियर में उन्होंने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। जितनी भी पॉलिटिक्स बातें हुई, जितना भी रिप्लेस और रिजेक्शन के हवाले से गुफ्तगू हुई, आतिफ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा हर किसी का एहतराम किया। एक बार एक दिलचस्प वाक़या हुआ जब एक इंडियन रिपोर्टर ने आतिफ असलम से पूछा कि आपको कैसा लगता है जब हम लोग अपनी फिल्म्स में पाकिस्तानियों को गालियां और टेररिस्ट बोलते हैं। तब आतिफ असलम ने एक बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया कि देखें, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है मुझे जैसे आप लोग देखते होंगे जब आप लोगों को उधर से मतलब पाकिस्तान से गालियां पड़ती होंगी। आतिफ, आप पाकिस्तान से हैं और जब हम हिंदी फिल्मों में आप काम करते हैं, जैसे पीके में हम लोग कहते हैं हिंदी फिल्म निर्माता कि पाकिस्तानी बड़े गद्दार होते हैं, हम पाकिस्तान को बहुत गालियां देते हैं अपनी फिल्मों में। उस वक्त आप वो देखते तो कैसा महसूस करते हैं अपने दुश्मन देश के साथ बैठ के अपने देश के लिए गाली खाना? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता होगा जैसे आप लोग जब देखते हैं और उधर से गालियां आपको पड़ रही होती हैं। चाहे जितना भी कहीं से आतिफ पर प्रेशर आया, उसने उसे आसानी से निपटा लिया। एक लड़के ने जो पॉकेट मनी से गाना रिकॉर्ड किया, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजिकल एक्सपोर्ट है
उन्होंने बॉलीवुड को नया साउंड दिया। उन्होंने प्रूव किया कि टैलेंट बॉर्डर्स नहीं देखता। उन्होंने दिखा दिया कि रिस्पेक्ट खुद की मेहनत से मिलती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे कि नए दौर में चीज़ें बदलती रहती हैं, वैसे ही हर ऑडियंस का म्यूज़िक में टेस्ट भी बदलता रहता है। बॉर्डरलेस वर्ल्ड आया, लेकिन वो पुराना आतिफ असलम हमें नज़र नहीं आया। कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन गाने कम हो गए हैं। तो अब असली सवाल ये है, क्या आतिफ असलम दोबारा उसी जोश, उसी एनर्जी और उसी टेस्ट के साथ वापस आएंगे जो उन्होंने 2005 से 2018 तक दिए थे? क्या हम फिर से सुनेंगे वो दिल को छू जाने वाले गाने, वो लम्हे तेरे बिन, जीना जीना जैसी मास्टरपीसेस, या फिर आतिफ असलम आहिस्ता आहिस्ता एक नए दौर में चुप और खामोश हो जाएंगे, सिर्फ कॉन्सर्ट करते रहेंगे और वो रेगुलर म्यूज़िक रिलीज़ का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? फैंस अभी भी उम्मीद लगा कर बैठे हैं, चाहे जो भी हो, मगर आतिफ असलम एक लेजेंड है, एक आइकॉन है, एक आवाज़ जो कभी ना भूली जा सकती है, ना भूलने के काबिल है। चाहे वो गाए या ना गाए, उनकी लेगेसी तो हमेशा रहेगी। लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि वो लेगेसी आगे भी बढ़ती रहे, नए गाने आते रहें, नया जादू चलता रहे।